कल हमारा वीडियो बीच में ही छूट गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन रह गए थे, कुछ सिर्फ 2 ही हो पाए थे। जैसे फर्स्ट था ये वर्षण क्या है, तो ये तो हो गया था हमारा कि आसमान से बारिश, कुछ भी बारिश होती है पानी के रूप में, ओले के रूप में या वर्ष के रूप में, तो वो क्या है, पर्सिपिटेशन यानी कि वर्षण है। फिर जल चक्र क्या है, तो वाटर साइकिल भी हो गया था कल। ये बचा था कि लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कितनी गति से हवा बह रही है, एक कारण तो ये है, और कितने समय तक बह रही है, दूसरा कारण ये था। फिर कितनी दूरी तक बह रही है समुद्र के ऊपर, है ना। तो ये 3 कारण थे जो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करते थे। फिर था महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये मैं देखिए क्वेश्चन में था, इससे क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी उद्गार हो सकते हैं। और ये इसके 3 कारण ये थे, जल के नीचे के जो भूस्खलन का कारण है वो महासागरीय का जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, इस कारण से ये सारी चीजें होती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल जलीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं पूछा था उसका कारण क्या था, तो कारण ये था भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, ये सब कारण थे। देखिए ये महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले ये कारक थे। कारण या कारक एक ही बात होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्या है। तो ज्वार भाटा यानी कि निश्चित रूप से पानी में, समुद्र के जल में, पानी किसी भी पानी में नहीं, समुद्र के जल में निश्चित रूप से दिन में 2 बार लहरें उठती हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, रिदमिक राइज कह सकते हैं। पानी ऊपर उठता है, समुद्र के किनारों तक आता है, तो उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। फिर है महासागरीय धाराएं क्या है। तो महासागरीय धाराएं हैं जो अभी हमने ऊपर देखी थी, देखिए ये जो महासागरीय धाराएं हैं, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। और बस इतना ही है इस आंसर में। लेकिन इसके बाद भी जो क्वेश्चन है, जैसे ये है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जल चक्र कहते हैं। और सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था उसमें था कि भूमध्य रेखा के निकट, यानी जो इक्वेटर होता है, वहां पे गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं। फिर है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था ना, ज्वार भाटा क्या है, तो वो यही है। एक्चुअली कई बार देखा है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। फिर है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो जो कैस्पियन सागर है ये विशालतम झील है, और ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार, तो ये ठीक ही मिला हुआ है। फिर है सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगें जो जल के अंदर होती हैं। फिर है महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं। तो ये इसमें मैच किया हुआ ही है पहले से, लेकिन एक्स्ट्रा दे दिया था। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें कुछ खास, मतलब चैप्टर तो हमने कल ही रीड कर लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था। फिर ये जासूस बनिए, इसमें ये कुछ खास नहीं है। और ये हाँ 2 और बचे थे। ये कारण बताइए कि समुद्री जल नमकीन क्यों होता है। तो समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, अगर पौराणिक कथा में जाए तो, चल रहने दीजिए, उसको छोड़िए, कोई बात नहीं। नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें नमक ज्यादा होता है। हमने अभी देखा था, ऊपर पढ़ा था, पिछले जब अध्याय में पढ़ा था, हमने इसी अध्याय में पढ़ा था, सॉरी। देखिए जो लवणता होती है, मतलब नमकीन, वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो इसके कारण से जल, जो समुद्र का जल है, वो नमकीन होता है। तो जल की गुणवत्ता का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रकृति हमें जल देती है नदी के रूप में, उसे हम प्रदूषित कर रहे हैं, फैक्ट्रियों का कचरा डाल के, और हर तरह से हम उसे अशुद्ध कर रहे हैं। और जिस तरह से क्या हो रहा है, उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है।
किसी भी तरह से कहीं भी, चाहे नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, यदि हम उसको प्रदूषित कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम खुद अपने हाथ से उसकी गुणवत्ता का ह्रास कर रहे हैं। तो इसी तरह से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बस, थैंक यू सो मच।